गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस, इसके आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 15। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 14 जो कि था स्पिरिचुअलिटी पर। तो हमने उसमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो हमने देखा था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जब हम एक डिवाइन पावर, जिसे हम लोग गॉड कहते हैं, उसके साथ अपने आप को इंटरकनेक्टेड मानते हैं, अपने आप को जोड़ के रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल देखा गया, क्योंकि हमने देखा कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हर पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी को मानता है वो ये कहता है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मंदिर है और जो मेरा काम है ये मेरी वर्शिप है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है कि मैं जितना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहूँगा, मैं जितना अच्छी तरह से काम करूँगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगी। फिर हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे मान लीजिए कि यदि आप अपनी ईगो को इग्नोर करें और सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचें, सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ना है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सोचना है, टीम के लिए सोचना है, हैप्पीनेस में काम करना है, एम्पैथी और सिंपैथी के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, ये सारे के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके रिलेट करती है। लास्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा सेकुलर वर्सेस स्पिरिचुअल, यानी धर्मनिरपेक्ष। ये भी हमने स्टडी किया था। आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विज़न है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है ना, वो कई बार स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और ज़्यादा हाई लेके जाता है, और जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स वो ख़त्म करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हम कहीं भी किसी को भी क्या करते हैं, डिफरेंस से नहीं देखते। जिस तरह हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, हमने देखा कि जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, या अलग जितनी भी बुक्स हो स्पिरिचुअल, वो सब कहती हैं कि ईश्वर द्वारा बनाया हुआ ह्यूमन बीइंग, तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ईश्वर है। इसलिए यदि हम मैनेजमेंट के अंदर स्पिरिचुअलिटी देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि हर पर्सन मिल के काम कर रहा है और आपस में इन लोगों के कोई भी डिफरेंसेस नहीं है किसी एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल से। दूसरा क्या आता है कि यदि हम वैल्यूज़ को लीड करते हैं, वैल्यूज़ के थ्रू मैनेज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन ना तो फियर में रहेगा, ना ही वो अब्यूज़ करेगा, अपनी वर्क प्लेस पे अच्छी तरीके से काम करेगा और दूसरों के माइंड को भी शांत रखेगा और दूसरों के दिलों में अपनी स्पेस भी बनाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटर कनेक्टेड होंगे यदि हम स्पिरिचुअलिटी को मैनेजमेंट के थ्रू यूज़ किया जाता है। देन क्या होता है, यदि हम स्पिरिचुअलिटी है, ये मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए फ्री छोड़ेंगे। वो अपनी टीम अपने हिसाब से चला सकेंगे, फ्री होके काम कर सकेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो बेस्ट होगा वो डिसीज़न वो लेंगे। यदि स्पिरिचुअलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए हुए डिसीजंस पर ट्रस्ट करेंगे और अपने कहीं ना कहीं एक दूसरे की स्किल्स को इम्प्रूव भी करेंगे और एफिशिएंट वे में इंक्रीज भी करते चलेंगे। इसके अलावा अगर एक अच्छा स्पिरिचुअलिटी हमने मैनेजमेंट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रखी है तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी मिलेगा, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड दे के, एप्रिसिएशन दे के खुश होगा, उसको रिकॉग्निशन करेगा बार बार, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करे। एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली दोनों तरीके से, यदि आपका एम्प्लॉय खुश है, यदि वो हैप्पीनेस में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे समाज के लिए भी काम करेगा, अपने फैमिली को भी टाइम देगा, उसकी फैमिली भी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो यदि मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट कर देता है तो इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी का भी ओवरऑल डेवलपमेंट इसके अंदर देखा जा सकता है।
अब देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, रिलीजन आपके मैनेजर्स के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। कई पर्सन इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन होता है ना, वो आजकल की समस्याओं का बहुत बड़ा एक यूँ कहें कि फोकल पॉइंट है। और 94% जो लोग हैं ना, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि भगवान है, यूनिवर्सल स्पिरिट कुछ है, कोई डिवाइन पावर है जो सब कुछ चीज़ें कंट्रोल करती है। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत तो है ही, पर इसके साथ साथ ईश्वर भी आपके साथ क्या है, रहना ज़रूरी है, और वो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। तो ये जो हाई परसेंटेज ऑफ बिलीवर्स है ना कि गॉड है, कोई डिवाइन पावर है, इसके अंदर मैनेजर्स भी आते हैं। कई मैनेजर्स तो इस बात को बिलीव करते हैं कि यदि वो जिस तरीके से अपने आप को गॉड के साथ इंटरकनेक्टेड मानते हैं, रिलेशनशिप मानते हैं, और यदि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो यही सेम बिहेवियर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी फॉलो करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ा है और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिवाइन पावर है। देन आता है कंपैशन। कंपैशन क्या कहता है? कंपैशन का मतलब है एक डीप सिंपैथी या फिर सॉरो। दूसरों के लिए थोड़ी सी आपके लिए यदि काइंडनेस है, उनके दुख को देख के यदि आप दुखी होते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, कईयों के साथ मिसफॉर्च्यून होता है, कभी कभार किस्मत ख़राब होती है, सिचुएशन अगेंस्ट में हो जाती है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को क्या करिए कि वहाँ पे आपका रोल ये बनता है कि आप उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालें। कई बार रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मैनेजर्स कई बार ये सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं क्यों उनके सिंपैथी करूँ, बट यदि हम स्पिरिचुअलिटी को लेके फॉलो कर रहे हैं, तो आपके दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही ना, तो वहाँ आपको दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए कंपैशन को रखना ज़रूरी है, चाहे वो वर्क ही क्यों ना हो। यदि एक पर्सन बीमार है और यदि वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसके साथ कंपैशन या फिर सॉरो या सिंपैथी रखनी चाहिए। ऐसे ही देखिए, कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो चेंज होने लगता है। नहीं, इससे कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पर। यदि पर्सन पे बिलीव कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, उसके साथ सिंपैथी रख रहा है, तो वो पर्सन दूसरे के रोल को और अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग ही करेगा, वो अपनी जिम्मेदारियां बाद में और निभाएगा, वो डिसीजन मेकिंग में भी आपके साथ पार्टिसिपेशन करेगा। तो ये एक कंपैशन की फीलिंग हम लोग रख सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू कि यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी है, आपका मैनेजमेंट मानता है कि देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ सम डिवाइन पावर, तो उनको ये सिंपैथी वाली फीलिंग को रखना चाहिए। देन आता है तीसरा पॉइंट, राइट लाइवलीहुड। देखिए, अच्छा जीवन यापन बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है, ये आप सभी को पता है। किसी भी दूसरे पर्सन को ना तो बुरा करिए, यहाँ तक कि किसी छोटे से छोटे जानवर का भी बुरा ना करना, ये बुद्धिज्म का ये है सिद्धांत। और वो ये मानते हैं कि हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक जानवर को जीने का अधिकार है। तो राइट लाइवलीहुड बुद्धिज्म प्रिंसिपल, ये मैंने आपको बता ही दिया। और यही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यदि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो इसी कंसेप्ट को हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कई सारे मैनेजर्स होते हैं जो अपने जो उनकी एक्सपीरियंस है, तो उनका वर्किंग लाइफ है, उसमें उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए जॉब को चेंज करना, इंडस्ट्री को चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार वो अपने आप को फिट नहीं मान पाते या बहुत मुश्किल से अपने आप को फिट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मैनेजर हैं जिनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ साथ उनको क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, अपने सबॉर्डिनेट्स का भी ख्याल रखें और ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करें। पर यहाँ पे क्या है, उनको अपने जो उनका काम है वो क्या है, उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फूड की स्टैम्प देनी होती है। वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो पर्सन जॉब नहीं कर रहा है एज ए इंचार्ज, क्या आप उसको आज के खाने की रसीद देंगे? नहीं देंगे। बट एक बार बताइए, खाना तो हर एक आदमी का अधिकार है या नहीं है? यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और यदि आज एक एम्प्लॉय नहीं आया और यदि वो खाना खाना चाह रहा है आपके यहाँ पे रसीद लेके, तो क्या उसको मना कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आज नहीं आया है, छुट्टी मार गया, कोई कारण होगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं करेंगे ना कि नहीं, हम उसको खाना खाने का अधिकार ही ना दें। आज
अगर वो खाना वेस्ट हो जाए तो क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि दूसरा पर्सन जो भूखा रह गया है वो खाना खा ले। तो मैनेजर्स कई बार इस तरह की स्थिति में फंस जाते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। देन आता है सेल्फलेस सर्विसेज। देखिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है कि हम जो भी काम करें ना वो निस्वार्थ होकर करना चाहिए। हमें हमारे कर्म योग को फुलफिल करना है और कर्म योग जो है वो ईश्वर से रिलेट करता है। कई हिंदूज मैनेजर्स कहते हैं कि जब वो अपने काम को करते हैं ना तो वो दूसरे को सर्विस नहीं कर पाते, दूसरे की सेवा नहीं कर पाते। तो दूसरा अगर हम देखें कि ये इस कंसेप्ट के अनुसार यदि आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आप फिर तो स्वार्थी हो गए। आपको सेवा करनी है तो आप दूसरों की भी सेवा करिए, और यही हमारी हिंदू माइथोलॉजी बताती है। और आपने देखा होगा हिंदू माइथोलॉजी में कई बार ऐसे आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पे पर्सन अपने स्वार्थ को हटाकर दूसरों के स्वार्थ के दूसरों की मदद करना पहला प्रायोरिटी पर रखता है। देन आता है वर्क एज ए मेडिटेशन। अगर आप स्पिरिचुअल प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं, हिंदूज़ में कई बार हो जाती है स्पिरिचुअल, बुद्धिज़्म में सूफी मैनेजर्स के अनुसार, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। अपने आप को शांत रखना चाहिए, मन को मानसिक शांति देनी चाहिए, अपने काम में अपने वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो कोई भी अदर कोई मेथड है यदि आपको लगता है यदि इससे आपको शांति मिल सकती है तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी है तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो मेडिटेशन भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक रेगुलर प्रैक्टिस में डालना चाहिए ताकि डे बाय डे का जो स्ट्रेस है, ये जो कंपटीशन का प्रेशर है ना, ये आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।